नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। देश में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। खासतौर पर कोविड के बाद लोग इलाज के भारी खर्च से बचने के लिए हेल्थ पॉलिसीज तो ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। आज की यही रिपोर्ट उसी सच्चाई को उजागर करेगी जहां हेल्थ इंश्योरेंस सुरक्षा से ज्यादा कई बार सिरदर्द बनती जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन ऑफिस के आंकड़े एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। सिर्फ 6 साल में हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी शिकायतें लगभग दुगनी हो चुकी हैं। 2020-21 में जहां करीब 3,700 शिकायतें दर्ज हुई, वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 7,700 के पार पहुंच गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में यही ट्रेंड जारी है। आज की स्थिति यह है कि कुल बीमा शिकायतों में से करीब 80% सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी है, यानी हर 10 में से 8 शिकायत इलाज और बीमा से जुड़ा सवाल। हालांकि सवाल यह भी है कि जिस हेल्थ इंश्योरेंस को सुरक्षा कवच कहा जाता है, वही सबसे ज्यादा विवादों में है क्यों? इसके पीछे भी कई बड़ी वजह है। सबसे पहले बात इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी की करते हैं, क्योंकि कागजों में यह सुविधा बेहद फायदेमंद लगती है। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपनी पॉलिसी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में यहीं से शुरू होती है उलझन। अक्सर ग्राहक ये नहीं समझ पाते कि नई कंपनी में कौन सा वेटिंग पीरियड लागू होगा, कौन सी बीमारियां कवर होंगी और कौन सी नहीं। नतीजा ये होता है कि क्लेम के वक्त कंपनी कहती है ये बीमारी अभी कवर में नहीं आती है, और ग्राहक कहता है मैं तो पहले से इंश्योर्ड हूं। यहीं से विवाद पैदा होता है। बात करते हैं सेटलमेंट स्वैपिंग की भी, क्योंकि इलाज के दौरान हॉस्पिटल और बीमा कंपनी के बीच सेटलमेंट प्रोसेस कई बार उलझ जाते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल बदल गया, कैशलेस से रीइंबर्समेंट मोड में जाना पड़ा, या फिर डॉक्यूमेंट्स में देरी। नतीजा, मरीज का इलाज तो हो गया, लेकिन पैसे महीनों तक अटक गए। कई बार तो मरीज को इलाज के बाद कर्ज लेकर खर्च उठाना पड़ता है, और यहीं से शिकायत आती है ओम्बुड्समैन तक। हालांकि समझना यह भी जरूरी है कि सबसे ज्यादा शिकायतें किस बात पर होती हैं। सबसे ऊपर है क्लेम रिजेक्शन। पूरी रकम नहीं मिलती या क्लेम पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। कंपनीज के तर्क होते हैं इलाज की जरूरत नहीं थी, हॉस्पिटल में भर्ती जरूरी नहीं था, ओपीडी में इलाज हो सकता था। दूसरा कारण मेडिकल हिस्ट्री का मुद्दा। कई मामलों में तो यह भी देखा गया कि कह दिया जाता है कि आपने पहले की बीमारी नहीं बताई, जबकि ग्राहक को खुद पता नहीं होता कि किसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज माना जाएगा। सिर्फ हेल्थ ही नहीं, लाइफ इंश्योरेंस में भी शिकायतें कम नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा कारण है मिस सेलिंग, क्योंकि ज्यादा रिटर्न का लालच, एजेंट की आधी अधूरी जानकारी, शर्तें बाद में बदल जाना, और ग्राहक ये सोचता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सिर्फ इंश्योरेंस कवर है। विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक अलग रेगुलेटर की जरूरत है। पॉलिसी की भाषा आसान और पारदर्शी होनी चाहिए, और ग्राहकों को भी अपनी मेडिकल जानकारी पूरी ईमानदारी से देनी होगी, क्योंकि जागरूक ग्राहक और पारदर्शी सिस्टम, यही दो चीजें इन बढ़ती शिकायतों पर लगाम लगा सकती हैं। इलाज जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है इलाज के बाद आर्थिक सुरक्षा। आपका हेल्थ इंश्योरेंस वाकई आपकी सेहत की ढाल बने या सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे, ये फैसला आपकी जागरूकता ही तय करेगी।